सनी इस्लामिक एजेंसी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वो कतई शायर इस्लाम नहीं हो सकता, आशिक रसूल नहीं हो सकता, मुहिब रसूल नहीं हो सकता, बल्कि इस्लाम और मौलवी के नाम पर मौलवी की शक्ल इख्तियार करके आपके जेब पर डाका डालने वाला एक मौलवी तो हो सकता है, मगर सच्चा मुहिब आशिक रसूल नहीं हो सकता। आज हमारे जलसों में हो क्या रहा है? हमारे जलसों में यही हो रहा है, कोई बेचारा मौलवी और अगर इस्लाम की बुनियाद पर, शरीयत के मसाइल की बुनियाद पर कुछ मांगता नहीं, उनको 1500 रुपए, उनको 2000 रुपए दे करके वापस कर दिया जाता। और वही एक जाहिल गंवार आकर के अगर कह दे मुझे चाहिए 25,000 वन नाइट का, मुझे 20,000 चाहिए एक रात का, तो आप समझते हो हाँ कमाल होगा जभी तो मांग रहा है, खूबी होगी जभी तो मांग रहा है। तुम्हारी खोपड़ी खराब हो चुकी है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारी बददिमागी की वजह से ये छोटे सांप की तरह टहल रहे हैं। तुम अगर इसे लगाम नहीं लगाए तुम्हारे जलसे का तकद्दुस पामाल कर देंगे, तुम्हारे जलसे का वकार बर्बाद कर देंगे। होश में आओ, उन नाखानों को बुलाओ, उन मुकर्रिरीन को बुलाओ, उन शायरों को बुलाओ जो डिमांड नहीं करते, जो मांगते नहीं, जो इसे दीन का काम समझते। तुमने तामीर मस्जिद के हवाले से जलसा किया, तुमने मस्जिद की तरक्की के लिए जलसा किया, तुमने मस्जिद के दरा दीवार और इसके मिंबर को और इसके मेहराब की जीनत और आराइश के लिए जलसा किया। तुमने अपने काम काज तर्क करके गली गली कूचा कूचा चप्पा चप्पा माइक ले लेकर के ऐलान किया, रसीद कटवाई, आपने चंदा वसूल किया। क्या? इसीलिए कि वन नाइट के 25,000 दिए जाएं, एक रात के 40,000 दिए जाएं, एक रात के 50,000 दिए जाएं। चंदा तो हुआ था मस्जिद की तामीर के लिए, चंदा हुआ था मस्जिद की तरक्की के लिए, न कि इस तरह से गलत जाया और बर्बाद करने के लिए। खुदारा इस रविश को छोड़ो, इस तरीके को छोड़ो। हम ये नहीं कहते फला जगह से नहीं बुलाना है, फला जगह से नहीं बुलाना है, हर जगह से बुलाओ, हर जगह जहां भी अहले सुन्नत का कोई फर्द है वो हमारा भाई है, वो हमारा लख्त जिगर है, वो हमारे दिल का चैन और सुकून और करार है। जहां से भी मिले बुलाइए। लेकिन अगर आपकी धरती का कोई फर्जंद आपके खिलाफ ऐसा कर रहा है, उन्हें निकाल करके फेंक दीजिए, उन्हें बाहर कर दीजिए, कह दीजिए हमें ऐसे की जरूरत नहीं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह खुलूस लिल्लाहियत वाले उलमा भी मौजूद हैं, इखलास वाले उलमा भी मौजूद हैं, बगैर डिमांड के तकरीर करने वाले जी इस्तेदाद उलमा भी मौजूद है। इसलिए हम इन उलमा से बयानात कराएंगे। अखीर में चलते चलते मेरा लबो लहजा शायद कुछ ज्यादा तल्ख हो गया है, लेकिन उलमा से मैं कहना चाहता हूँ अगर आपकी शान में गुस्ताखी हो गई तो खुदारा माफ कीजिए, मगर ये हमारे दिल के अंदर के ऐसे कैफियत थे जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हमारे इलाके के जलसों में दावत होती है तो आना पड़ता है, मगर कैफियत और हालात देख करके खून के आंसू आ जाते हैं। ये कौम का पैसा, मुझे पता नहीं है आपने रोपा कैसे लगाया था, मुझे पता नहीं है इस गर्म धूप में जाकर के कैसे धान काटते हो, मुझे पता नहीं है कि जब धान की मालिश करोगे तो कितनी मेहनत और मशक्कत लगेगी, मुझे पता नहीं है मकई लगाओगे तो कितने मरतबा आपको हूल और हल चलाना पड़ेगा, क्या मुझे पता नहीं है मकई तोड़ते वक्त आपको कितनी दिक्कत होती है, क्या मुझे पता नहीं है मकई सुखाने के वक्त जब बारान रहमत का नुज़ूल होने लगता है तो कितनी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है, क्या मुझे पता नहीं है आपकी मेहनत और मशक्कत का आलम क्या है। फिर इस मेहनत और फिर इस मशक्कत से कमाई हुई रकम जब आप इस्तेमाल करें तो रफ्यूज हो जाए, मिसयूज हो जाए, गलत इस्तेमाल हो जाए, आपके इलाके का जो भी सही फर्जंद होगा उनका दिल कुड़ेगा, उन्हें तकलीफ होगी, उन्हें दर्द का एहसास होगा, उन्हें कुल्फत का एहसास होगा, उनसे रहा नहीं जाएगा। खुदा मैं अपने घर से नहीं बता रहा हूँ, मकीने गुंबदे खजरा के दर से बता रहा हूँ, ये रसूलुल्लाह के दर की भीख है। मेरे यार कलमा तूने इन मौलवियों का नहीं पढ़ा, कलमा पढ़ा है आमिना के लाल का। जरा मेरे नबी के तरीके पर अमल करो, उनकी सुन्नत के मुताबिक अमल करो। आज क्या कहा जा रहा है, अगर इस तरह का शायर नहीं लाएंगे, उस तरह का मौलवी नहीं लाएंगे, फला जनाब को नहीं बुलाएंगे, जलसे में भीड़ नहीं होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ तुमने 10,000 की भीड़ लगाई और सब मीना बाजार में टहलते रहे, सुनने वाले 100-200 रहे।
इस भीड़ से तुम्हें फायदा क्या हुआ, इस इज़्दिहाम से तुम्हें फायदा क्या हुआ। इससे बेहतर तो ये होता एक छोटा सा जलसा एक शब का करीब के उलमा से बुला करके आप करा लेते। 20-25 या 200-250 लोग यहाँ पर मौजूद रहते सामीन की हैसियत से, उन्हें सुना देते। जो काम इतने बड़े जलसे से हो रहा है उतना काम छोटे जलसे से भी हो जाता। आपकी खतीर रकम बच जाती, आपके मस्जिद और मदरसे की तामीर तरक्की और उसके उरूज इर्तिका की मंजिल तय हो जाते। मगर हमने ऐसा सोचा ही नहीं। हमने सोचा है नुमाइश करना, हमने सोचा है रिया करना, हमने सोचा है दिखावा करना। चर्चा होगा उत्तर रसकुरा वाले ने क्या जलसा किया था, कितना लक्को तक में नाक था, कितना हसीन मंजर था, फला जगह से फला दिग्गज मौलाना को बुलाए थे, फला जगह से इतने कादिरुल कलाम नाथा को बुलाए थे। क्या मकसद? रज़ा इलाही की तहसील मकसद नहीं है, रज़ा इलाही हासिल करना मकसद नहीं है, अल्लाह को खुश करना मकसूद नहीं है। मकसूद है रिया, मकसूद है सुना, मकसूद है आपका दिखावा। याद रहे अगर मकसूद दिखावा है तो ये जलसा बरोदे हश्र तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। तुम्हें छटांग बराबर भी नेकी नहीं दिया जाएगा, नहीं दी जाएगी। तुम्हारे नामे आमाल में एक सवाब भी नहीं लिखा जाएगा, उल्टा गुनाह दर्ज कर दिया जाएगा। होश में रहिए। जो बयानात मैंने किए अंदाज चाहे जो भी हो उसको छोड़ दीजिएगा, बातों को ले लीजिएगा। इंशाअल्लाह अगर इन टूटे फूटे जुमलों पर आपने अमल की तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारे जलसे भी कामयाब और कामरान होंगे। आखिर में चलते चलते मैं जलसों के नाज़मीन से, जलसों के निज़ामत करने वाले से, जलसों के अनाउंसरों से, जलसों के नकीबों से एक अर्ज करना चाहता हूँ। आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको तनकीद कर रहा हूँ। तनकीद अगर करना आप समझ लेना तो खुदारा मुझे माफ कर दीजिएगा, मगर मेरी बात को जरूर ले लीजिएगा। मैं जो आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आज हमारे जलसों का जो सिस्टम है ना, वो जलसे का पोस्टर जब तरतीब दिया जाता है, अनाउंसर किसको चुना जाए? हाँ फला जनाब तो बड़े अच्छी शायरी करते हैं, 5, 6, 8, 10 अशार एक ही झुंड में बोले बोले चले जाते हैं। सामईन को कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन धक्का धक सा महसूस होता है, बड़ा अच्छा लगता है। लिहाजा ऐसे ही अनाउंसर को बुला लिया जाए, लोगों को जमा कर लेता है, अपने पिंजड़े में घुसा लेता है, अपने कैदो बंद के शिकार कर लेता है। लिहाजा ऐसी अनाउंसर को बुलाना चाहिए। और हमारे नकीब हजरात भी करते क्या है, तकरीबन 4 मिनट 5 मिनट ज्यादातर अनाउंसर इधर उधर की बोली, अशार पे अशार। उनकी नकाबत से आपको मिलता क्या है? उनके अनाउंसरी से आपको मिलता क्या है? क्या आपके इल्म में कोई इजाफा होता? क्या आपके इल्म में कोई बरतरी आती? नहीं आती। या जिस शायर को वो पेश करने चाहता है, जिस मुकर्रिर को वो पेश करने चाहता है, क्या उस मुकर्रिर के बारे में कुछ बताता? नहीं, झूठ जरूर बोल जाता है। पेश करेगा हाफिज कुरान को, कहेगा अल्लामा साहब तशरीफ ला रहे हैं। पेश करेगा मौलवी साहब को, कहेगा आ रहे हैं इमाम अहमद रजा खान शायर। पेश करेगा एक छोटे मोटे को, लगेगा पता नहीं ये वाकई वक्त का हसान ही होगा, हकीकतन वो सही तौर पर नाथा भी नहीं होता है। इस तरह से झूठ हमारे अनाउंसर हजरात माइक पर बोलते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आज मैं आपको अनाउंसरी का एक मिजाज देना चाहता हूँ। अनाउंसरी इस तर्ज पे किया कीजिएगा। अगर अनाउंसरी आपने इस तर्ज पर की तो लोगों के इल्म में भी इजाफा होगा, आपके इल्म में भी इजाफा होगा, लोगों के इल्म में भी इजाफा होगा, और मुकर्रिर आने वाले शायर का असली खद्दो खाल कौम के सामने भी आएगा। अनाउंसरी वैसे नहीं की जाती। अनाउंसरी करने का तरीका ये होता है, मसलन आप हजरत अल्लामा मुजफ्फर हुसैन साहब क़िबला या हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब क़िबला खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, उनको स्टेज पर बुलाएं तो आप ये कहें, आप मंजर इस्लाम के फारिग तहसील, मसलन आप आने वाले खतीब मंजर इस्लाम के फारिग तहसील, इतने सन में डूबकोल गांव में जो शाहपुर की एक मशहूर बस्ती है, वहां इतने सन में आपकी विलादत तैयबा हुई, आपकी तालीम फला फला इदारे में हुई, मंजर इस्लाम से आपकी फरागत हुई, मुफ्ती आज़म हिंद की खिदमत में इतने साल तक आपने फतवा नवीसी की, मुफ्ती आज़म हिंद से आपको इजाजत और खिलाफत का मकाम भी मिला है। इसके अलावा फला फला इदारे में आपने तदरीसी खिदमत भी अंजाम दी है। इस वक्त मदरसा हफीजिया सिराजुल उलूम में शेखुल हदीस
اور صدر المدرسین کے منصب جلیل پر فائز ہے. اب وہ نایاب عالم دین ہمارے سامنے جلوگر ہونے والے ہیں. نعرہ سے ان کا استقبال کر لیجیے. اس طرح سے جب انعام سری ہوگی، اس طرح سے جب نظامت ہوگی، اس طرح سے جب نقابت کے فریضے انجام دیے جائیں گے تو آنے والے مقرر کا اصلی خد و خال بھی سامنے آئے گا. اس طرح سے نظامت کا حق ادا ہوگا. اور اگر یہ نہ کی بلکہ شعر پہ شعر دے مارا، اشعار پہ اشعار سناتے گئے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے گئے، گھن گھرت کی آواز میں ادھر سے ادھر اچھال کود کرتے رہے، تو وہ سچی انعام سری نہیں ہے، وہ سچی نظامت نہیں ہے، وہ سچی نقابت نہیں ہے. خدا آپ تو عالم دین ہیں، آپ تو عالم ہیں، آپ تو مولوی ہیں، آپ کے ہاتھ میں تو دین کا باب دو دیا گیا ہے. آپ تو نبی کے دین کے خادم ہیں، آپ تو نائب مصطفیٰ جان رحمت ہے. خدا ایسا نہ کرو، بلکہ جو صحیح تصویر ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرو، سکے کے اصلی رخ کو پیش کرنے کی کوشش کرو. ملمہ سازی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، جھوٹ بولنا اچھی چیز نہیں ہے. اس طرح سے نظامت اگر ہمارے جلسوں میں کی گئی تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ہمارے جلسے بہت سارے خرافات سے پاک ہوں گے. ہاں یہ ضرور ہے شروع میں جلسہ لگے گا کامیاب نہیں ہو رہا ہے، شروع میں لگے گا کہ جلسہ شاید بہت اچھا نہیں ہو رہا ہے، مگر جب علاقے کے سارے جلسے 1-2 سال اس طرح ہونے لگیں گے لوگوں کا مزاج بن جائے گا. مجھے تو خوشی ہوتی ہے آج کل ہمارے جلسوں میں آنے والے عوام کا مزاج بھی بدل چکا ہے. اب یہ زیادہ شعر و شاعری پسند نہیں کرتے ہیں. آپ نے ابھی اسی جگہ بیٹھ کر کے دیکھا جب ہم سے پیشتر خطیب مفتی حماد صاحب کی تقریر ہو رہی تھی، کھچاکھچ مجمع بھرا ہوا تھا. جب نعت خان صاحب کھڑے ہوئے تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، آپ نے بھی دیکھا لوگ اٹھ کر کے جانے لگے. اگر وہی مزاج ہوتا تو لوگ پھر بیٹھے رہتے. اس کا مطلب مزاج میں تبدیلی آئی ہے، مزاج میں چینجنگ آئی ہے. ابھی موقع ہے تم بھی بدل جاؤ، ہم بھی بدل جائیں، لوگوں کے نظام اور لوگوں کے مزاج کو بدل کر کے اسلام کی سچی تصویر ان جلسوں کے ذریعے قوم کے سامنے پیش کر دیں. خدا کے واسطے سے ان جملوں کو قبول کر لیجئے، ہمارے تلخ انداز کو چھوڑ دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب